नमस्ते दोस्तों, लेसन 32 लव मेथड का पाठ 9। आज सीखेंगे टारगेट सेटिंग और रिस्क रिवॉर्ड। क्या कवर होगा? टारगेट कहाँ रखें? टारगेट जितना दूर उतना पोटेंशियल रिवॉर्ड क्यों बड़ा होता है और उस दूरी को नंबर्स से कैसे जांचें? बिटकॉइन के डेली चार्ट पर लिव देखकर सीखेंगे, वही आदत जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स लेवल्स पढ़ते समय डिमैट स्क्रीन पर काम आती है। आखिर में साथ में पूछेंगे, क्या ये लेसन असली चार्ट पर काम करता है? खरीद लिया, अब कहाँ बेचें? चार्ट पर दिखने वाली डॉटेड लाइंस याद हैं? वही आपके टारगेट्स हैं। इन्हें गैप कहते हैं। गैप वो खाली जोन है जहां प्राइस जल्दी से छलांग मारकर निकल गई, जैसे बस किसी स्टॉप को छोड़ दे और यात्री बाद में उसी स्टॉप की तरफ लौट आए। इतिहास में प्राइस अक्सर उन छोड़ी हुई खाली जगहों पर वापस आने की प्रवृत्ति रखती है। हर गैप फिल नहीं होता, लेकिन आंकड़ों में काफी गैप्स भरते हैं। यही हमारी अप्रोच की नींव है, ठीक वैसे जैसे निफ्टी ट्रेडर्स अधूरे मूव्स देखते हैं। एंट्री से उस टारगेट डॉटेड लाइन तक की दूरी ही वो रिवॉर्ड साइज है जिसका आप रियलिस्टिकली लक्ष्य रख सकते हो। कोर यही है। चार्ट पर टारगेट जितना दूर उतना बड़ा रिवॉर्ड आप पकड़ सकते हो। गैप सिर्फ एक जगह नहीं होता, ऊपर भी कई, नीचे भी कई। हर एक टारगेट बन सकता है। दूर टारगेट इसलिए पसंद है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अपने आप सुधर जाता है। स्टॉप पास रखो और दूर गैप निशाना बनाओ, रिवॉर्ड डिस्टेंस रिस्क से कहीं बड़ी हो जाती है। गणित आपके पक्ष में। बिटकॉइन हो या निफ्टी 50 स्विंग, वही लॉजिक। ठोस उदाहरण, रिस्क करीब 1000 रुपए, रिवॉर्ड करीब 1500 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड 1.5। विन रेट 40 प्लस हो तो 10 ट्रेड्स में 4 विन्स, 6000 रुपए। 6 लॉसेस, 6000 रुपए से टकराते हैं। लंबे समय में भी आगे निकल सकते हो। चाहे 10 रुपए से 20 रुपए हुई हो तो भी नंबर्स काम करने चाहिए। एंट्री से पहले कागज पर 3 बातें लिख लो। एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, स्टॉप प्राइस, जैसे चार्ट पर खुद मार्क करते हो। फिर आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड, टारगेट तक दूरी, स्टॉप तक दूरी। यानी जो कमा सकते हो उसे उस नुकसान से भाग दो जो उठा सकते हो। उदाहरण, एंट्री 100 रुपए, स्टॉप 90 रुपए, रिस्क 10 रुपए, टारगेट 115 रुपए, रिवॉर्ड 15 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड 15 10 1.5। 1.5 या उससे ऊपर हो तो गणित आपके फेवर में चलना शुरू होता है। रिस्क रिवॉर्ड 1.5 पर 40 प्लस विन रेट भी लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकता है। 10 में 4 विन्स, रिवॉर्ड 15 4 60, लॉस 10 6 60। सिप एनालिसिस जैसी लंबी आदत की तरह यहाँ भी डिसिप्लिन नंबर्स पर टिकती है, आरबीआई एरा वॉलेटिलिटी में भी। स्टॉप लॉस लाइन पिछले लेसन्स का हमारा वादा था, कभी एवरेजिंग डाउन नहीं करेंगे वाला वादा। एवरेजिंग डाउन मतलब नुकसान के बाद और क्वांटिटी जोड़कर एवरेज कॉस्ट घटाना। इससे स्टॉप धुंधला हो जाता है और छोटा लॉस अक्सर बड़ा बन जाता है। वही जाल जब आरबीआई न्यूज के बाद स्पाइक लगभग वापस लगता है। प्राइस स्टॉप छुए तो ट्रेड खत्म, बिना चिपके निकल जाओ। एक बार एंट्री के बाद स्टॉप को कभी और दूर मत खिसकाओ। यही नियम हमें
बड़े नुकसान से बचाने वाली सबसे मजबूत ढाल है। डीमैट कैपिटल बचाने का सबसे सख्त नियम। चार्ट पर देखो, स्टॉप पास की लाइन पर छोटा रिस्क, टारगेट दूर गैप पर बड़ा रिवॉर्ड। इतना करने से रिस्क रिवॉर्ड अपने आप बेहतर हो जाता है। पास खरीद कर फिर पास बेचना, ये बिल्कुल अवॉइड करो। बेशक दुनिया के हर गैप हमारे बार पर नहीं बैठते। कई सेटअप्स रिस्क रिवॉर्ड 1.5 पार नहीं करते। बिटकॉइन, निफ्टी 50, सेंसेक्स सब पर यही सच है। तब इंतजार करो। 1.5 या बेहतर वाला अगला मौका जरूर आता है। जल्दबाजी में नहीं, शर्तें पूरी करने वाले सेटअप्स चुनने में है। लेसन 32 सार। टारगेट गैप जितना दूर उतना बड़ा रिवॉर्ड। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड 1.5 या बेहतर पर एंट्री स्टॉप हमेशा मानो। याद रखें, ये लेक्चर शिक्षा के लिए है। हर ट्रेड का फैसला और नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगला लव मेथड का आखिरी पार्ट है, लेसन 33। सर्वाइव कैसे करें और चार्ट पर खुद वेरीफाई कैसे करें, अब तक से भी ज्यादा जरूरी। अगर आज का लेसन मददगार लगा तो सब्सक्राइब और लाइक दबा दें। धन्यवाद। हम जारी रहेंगे।